तो दोस्तों यकीनन आप जब भी मोबाइल फ़ोन यूज़ करते होंगे तो आप ये सोच रहे होंगे कि यार मोबाइल फ़ोन को यूज़ करके हम क्या ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं। जी हाँ, आप सीख सकते हैं। याद रखिए उस वक्त ही सीख सकते हैं जब आप मेरे ये एडवांस ग्राफिक डिज़ाइनिंग और मोबाइल फ़ोन की सीरीज़ को फॉलो करेंगे। इसकी क्लास नंबर 2 में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मैं आपको बैनर बनाना सिखाऊंगा। बैनर किसी भी टाइप का बैनर बना सकते हैं, बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाऊंगा। हम उस बैनर्स को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो गूगल पर जाके मैं कोई बैनर आपको दिखाऊंगा, ये किस तरह का बैनर है। उस बैनर को डिज़ाइन करके करेंगे और प्रोफेशनल सेम टू सेम उसी तरह जो मोबाइल फ़ोन के ऊपर नहीं, कंप्यूटर के ऊपर कोरल ड्रा या इलस्ट्रेटर में जो फोटोशॉप में बनाया गया होगा, हम अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर बनाने वाले हैं। अमेजिंग है ना। ये सीरीज आपके लिए बड़ा यूजफुल साबित होने वाली है। यूट्यूब के ऊपर फ़िलहाल मैं ये कहना चाहता हूँ, यूट्यूब के प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग मोबाइल फ़ोन के ऊपर किसी ने नहीं सिखाई होगी। अगर यकीन नहीं आता तो आप सर्च करके देख सकते हैं। तो मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट करना नहीं चाहता, तो चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और क्लास नंबर 2 को शुरू करते हैं। जी फ्रेंड्स, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर मौजूद हूँ। जो हम एप्लीकेशन यूज़ करने वाले हैं उसका नाम जो है उर्दू डिज़ाइनर है। अगर आप ये डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर में चले जाइए और उर्दू डिज़ाइनर अगर आप लिखेंगे तो आप बिल्कुल सामने आपको नज़र आ जाएगी और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन है उर्दू डिज़ाइनर, इस तरह का आइकॉन है, आपको नज़र आ जाएगा। कोशिश करूँगा इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँ ताकि आप डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लें, फिर आप इसे इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद जब आप उसे ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। मैं पहले भी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। न्यू डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करते हैं। न्यू डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं पोस्टर बनाकर दिखाऊंगा। हम कुछ साइज़ ले लेते हैं। देखिए पोस्टर के मुख्तलिफ़ किस्म के साइज़ हो सकते हैं और पोस्टर का साइज़ जो क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही होगा। आप उससे सबसे पहले तो पूछें क्या साइज़ रखना चाहते हैं, उसके मुताबिक अगर आप वो साइज़ आपको कहें तो कस्टम साइज़ में चले जाएँ और वहाँ से आप पिक्सल में उसके साइज़ दे सकते हैं। ये पिक्सल दिए गए हैं, यहाँ से उसके साइज़ यहाँ से कितने पिक्सल होना चाहिए और यहाँ से पिक्सलाइज कर सकते हैं। इंच में बताएं तो आप पिक्सल में तब्दील कर देना है तो आप इसको तब्दील कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं हम बैनर बनाने वाले हैं। जैसा कि मैंने वीडियो में कहा था कि मैं आपको एक ऐसी यानी कि बताने वाला हूँ जहाँ पर आप जो है बैनर यहाँ से सर्च करेंगे, बैनर यहाँ लिखा बैनर डिज़ाइन। ये मैंने यहाँ से बैनर डिज़ाइन मैंने लिखा, आपके सामने मुख्तलिफ़ किस्म के बैनर आ जाएंगे। या इमेज में चला जाता हूँ, यहाँ पे इमेज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इमेज में जाने के बाद मुख्तलिफ़ किस्म के बैनर्स आ जाएंगे और ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के बैनर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं। हम इनमें से जो बैनर आप एक तो होते हैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल, हम कोशिश करेंगे कि कुछ प्रोफेशनल, यहाँ प्रोफेशनल वेब बैनर यहाँ पर लिखा हुआ ना प्रोफेशनल, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। चलिए हम इसी को बनाने की कोशिश करते हैं, उससे मिलता जुलता बनाने की कोशिश करते हैं। इसके ऊपर दबा के रखेंगे, एक मतलब इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं और या फिर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करते हैं। नहीं, इससे मैं डाउनलोड करने वाला था इस वजह से इसके ऊपर क्लिक करते हैं या फिर दबा के रखें आप तो ये डाउनलोड हो जाना चाहिए। हाँ देख, दबा के मैंने रखा इसको। यहाँ पर डाउनलोड इमेज के ऊपर क्लिक करते जाके बार बार हमें टेंशन ना हो, इससे हम डाउनलोड कर लेते हैं ताकि हम प्रॉब्लम से बच जाए। ये देखिए हमने इसे डाउनलोड कर लिया ताकि हम इसे बड़ी आसानी के साथ जूम इन जूम आउट कर सकें। चलिए हमें इस तरह का बैनर बनाना है जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला बैनर। चलिए हम एप्लीकेशन की तरफ चले जाते हैं। अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम जाने देते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं तो साइज़ हम अपने कार्ड, ये बैनर कार्ड ये वाला साइज़ फ़िलहाल हम ले लेते हैं। वैसे तो आप मैनुअली भी साइज़ ले सकते हैं, ये हमें चाहिए ताकि ये इस तरह का आपका बैनर का डिज़ाइन होगा। आप अपने साइज़ ले लेंगे तो इस तरह का बैनर वाला साइज़ हो जाएगा। आप इसके अंदर साइज़ करेंगे, जो आपको वाइट वाला बोर्ड नज़र आ रहा है इसके ऊपर ही आप साइज़ करेंगे। चलिए हम यहाँ से अगर इसको देखें तो सबसे पहले तो इसकी ये जो स्टाइल है उस स्टाइल को लगाना चाहते हैं। सबसे पहले तो स्केच बनाया करें। तस्वीरें ऐड करने का प्रोसेस, लिखने का प्रोसेस बाद में कर लेंगे। सबसे पहले तो हम जो है इसका जो स्केच बनाने वाले हैं। तो अगर इस स्केच को गौर से देखें, जूम करके देखते हैं तो ये वाले कुछ स्टाइल लगा रखे हैं इसने, इस तरह का कोई ये लगा रखा है और इधर से ये वाला लगा रखा है यानी कि वाइट वाला, ये ऑरेंज वाला
और इसका बैकग्राउंड नीचे देखे जाए तो ब्लू किस्म का बैकग्राउंड रखा हुआ है। इधर भी उसने कुछ प्रोसेस रखा हुआ है। चलिए हम मिलते जुलते बनाने की कोशिश करते हैं और यहाँ से इंशाल्लाह आपका ज़्यादा बेनिफिट हमें मिलेगा। चलिए हम उस एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे तो ऐड न्यू के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें शेप्स में जाना होगा। यहाँ पर शेप्स के ऊपर क्लिक करते हैं, शेप्स ओपन हो जाएंगी। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक शेप्स लेंगे। किस तरह की शेप्स लेनी है यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ से बॉर्डर्स वाली शेप लेनी है, यहाँ पर वीडिंग वाली शेप्स नहीं, इस्लामिक्स वाली शेप्स लेनी है। फिर हम बेसिक शेप्स में जाते हैं। बेसिक शेप्स में चले जाए, ऊपर भी कैटेगरी दी गई है। बेसिक शेप्स में चले जाते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और मोर लोड के ऊपर चले जाते हैं। हमें वो शेप्स नज़र नहीं आ रही जिस तरह की मैं लेना चाहता हूँ, ये अभी नज़र आनी शुरू हो गई हैं। तो इस तरह की कोई शेप्स हो जो हमारे काम आए, ये भी ठीक है। ये भी एक मिनट कुछ और शेप्स, ये भी शेप्स, और वो चांद सा बना हुआ था, ये वाला चांद सा, ये बिल्कुल ये इस तरह का। इसके ऊपर क्लिक करते हैं और ये हमारा चांद सा आ गया। तो हम दोबारा चलते हैं। ये देखें बिल्कुल चांद सा बना हुआ है। हम इस चांद को यहाँ पर बनाने वाले हैं। यहाँ पे चले जाएं और इधर जाके हम इसे यहाँ से ये देखें इधर सेट करने की कोशिश करते हैं ये, और हम इसे थोड़ा सा रोटेट भी कर लेंगे। इधर से बड़ा छोटा कर सकते हैं हम। मैं इन उंगलियों से इसे पकड़ के, दोनों उंगलियों से, अंगूठे और शहादत वाली उंगली से पकड़ के मैं इसे थोड़ा सा इस तरह का करना चाहता हूँ जिस तरह उसने बनाया हुआ है, इस तरह का ये वाला। ठीक हो गया। इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ से इसके देखो तो ये वाइट वाला देख रहे हो आप, ये वाला वाइट वाला, ये इसी तरह बनाया गया। इसी को बनाने की कोशिश करते हैं। तो वाइट वाला क्या होगा, इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट का ऑप्शन दिया गया, यहाँ पे क्लिक करोगे इसका डुप्लीकेट आ जाएगा। हम इसी को भी उंगलियों से पकड़ के बिल्कुल उसी तरह लेकर चलते हैं और यहाँ से इसको हम कुछ इस तरह सेट करने की कोशिश करते हैं। ये काफ़ी हद तक कुछ बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। और कोशिश करें ये उंगलियों से थोड़ा सा, माउस को मैंने छोड़ दिया है, थोड़ा सा उंगलियों से करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि फिट हो जाएगा। मेरे ख्याल में ये होता हुआ ये को गलत ही हो गया। चलिए हम इसको यहाँ से फिट करने की कोशिश कर लेते हैं। ये फिर फ़िलहाल फिट हो चुका है। और यहाँ पे चले जाते हैं और इसको यहाँ पर लेयर्स में जाके इसको लॉक भी लगा सकते हैं ताकि ये बार बार चीज़ें हमारे हिले ना। यहाँ पर हमने लॉक लगा दी, इसे दोनों को लॉक लगा दिया हमने। लॉक लगाने के बाद इसका बेनिफिट ये होगा कि एक स्टाइल सा बन गया है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल हम एक और न्यू ऐड न्यू में जाते हैं और शेप्स में दोबारा चले जाते हैं। दोबारा शेप में जाने के बाद हमें एक नीचे एक रेक्टेंगुलर चाहिए जो इस तरह का हो, खूबसूरत सा। हमने इसको पूरे यानी कि यहाँ पर ऐड कर दिया है। इसको थोड़ा सा ऊपर उठा दें, ये बिल्कुल। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये जो हमने शेप ऐड की जी ऊपर ऊपर है, इसको पकड़ के हम सबसे नीचे ले आते हैं ये वाला, और उसमें यहाँ से इसको भी लॉक नहीं लगाना, अभी इसका कलर चेंज करना पड़ेगा शायद। और एक मरतबा आप यहाँ पे चले जाएं और इसी को भी लॉक नहीं लगाना है क्योंकि अभी इसके कलर चेंज करने वाले हैं हम। और यहाँ पे चले जाएं और देखते हैं वो डिज़ाइन किस तरह का। इसमें ऑरेंज टाइप का टच किया दिया हुआ है और वाइट, ऑरेंज टाइप का और वाइट दिया गया है। हमने यहाँ से इसको तो सबसे पहले तो ये है कि इसे ब्लू रंग दे देते हैं, थोड़ा सा ब्लू रंग। यहाँ से हम ग्रेडियंट ऐड करने की कोशिश करते हैं। ये ठीक है यार, इस तरह का ब्लू रंग मेरे ख्याल में अच्छा है। डार्क ब्लू लेना है तो यहाँ से आप डार्क ब्लू भी ले सकते हैं। और यहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म के शेडोज़ आ जाएंगे और ये तकरीबन ये ठीक हो गया। मिलता जुलता बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप बिल्कुल सेम नहीं यार, ब्लू ही बनाते हैं यार, मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे वैसे, आपस की बात है। तो इसे ब्लू ही रखना होगा। तो ब्लू करने के लिए आप इस तरह इसको देखें और ब्लू वाले के ऊपर क्लिक करेंगे, बल्कि ये वाला ब्लू वाला क्लिक कर लें, ये ठीक हो गया।
इसके बाद जो है यहाँ इसको ऑरेंज कर लेते हैं। इस शेप्स को क्लिक करके ये वाले चांद वाले को ऑरेंज कर लेते हैं। ऑरेंज यहाँ से ये वाला ऑरेंज नहीं, ये वाली शेप को वाइट करना है और ऊपर वाली शेप को, इस वाली शेप्स को, और एरो में यहाँ से लेयर्स में चले जाएं, इस वाले को क्लिक कर लें और इस वाले के कलर हमने ऑरेंज रखना है। तो ऑरेंज यहाँ से देखो कि ऑरेंज कहाँ पे है, ऑरेंज 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 देखो, ऑरेंज ये वाला कुछ ऑरेंज टाइप मुझे लग रहा है। ठीक हो गया जी, ऑरेंज टाइप हमारा जो स्टाइल भी बन गया और यहाँ से ये भी चीज़ हमारे लिए बन चुकी है। तो इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे और इधर जाके हम अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक और भी स्टाइल ऐड किया हुआ है, इसे भी ऐड कर लेते हैं। कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी दोबारा से डीसेलेक्ट कर लेते हैं, दोबारा एड्स में जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद हम दोबारा शेप्स में जाएंगे। शेप्स में जाने के बाद बेसिक शेप्स में मैंने एक और शेप देखी थी, अब अगर वो मुझे नज़र आ गई ना तो बहुत फिट हो जाएगा। ये मोर में मेरे ख्याल में मैंने देखी थी। इस तरह नीचे नीचे चल जाओ, जो आपकी शेप्स आपको ज़रूरत पूरी करती है ना वो आपकी शेप्स आपके लिए हो सकती है। तो ये वाली शेप मैं ढूंढ रहा था, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये वाली शेप्स को यही इसने इस तरह कोने में ऐड करना हमने से, ये वाले इस तरह कोने में ऐड हो जाएगी। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये इतना काफ़ी है। इसका कलर हमने उसके मुताबिक इसका कलर वाइट रख लेते हैं। वाइट यहाँ पे कलर भी ऊपर क्लिक करो और वाइट हमने वाइट कर दिया इसी कलर। दोबारा एक सर्कल चाहिए, जिस तरह इन्होंने इस में सर्कल गोल लगाया हुआ है, इस तरह का सर्कल भी ऐड कर सकते हैं। इसे डीसेलेक्ट कर लीजिए, ऐड न्यू में जाएं, दोबारा शेप्स में चले जाएं और यहाँ पे जाके गोल सर्कल वाला ढूंढना पड़ेगा। ये वाला, ये मेरे ख्याल में गोल को, और यहाँ पे जाके उसे हम फिट कर देंगे। यार एक मरतबा मैं इसे डिलीट करता हूँ, मुझे डबल लाइन वाला मिल गया ना फिर बेस्ट हो जाएगा। ऐड शेप्स में जाए, डबल लाइन वाला, डबल लाइन वाला हम भी वैसे बना सकते हैं, ख़ुद भी उन्होंने ऑप्शन दिया है, हम बना सकते हैं। न्यू में चले जाएं तो शायद आगे जाके देखते हैं कि शायद मिल जाए हमें, और आगे और चलते हैं। डबल लाइन वाला हमें मिल गया तो बेस्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता नहीं है कि ये को मिलेगा, चलो हम ट्राई कर रहे हैं, शायद हमारी ज़रूरत को पूरा करें। अच्छा बेसिक में इधर जाते हैं, ऊपर कैटेगरी में चले जाते हैं। कैटेगरी में जाएंगे तो इधर गोल आइकॉन वगैरह है और यहाँ पे सर्कल, ये वाला सर्कल लिखा हुआ है, ये देखा ना सर्कल लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, शायद सर्कल में मिल जाए। देखा ना प्रोफेशनल हमें सर्कल मिल गए हैं और डबल सर्कल वाला मिल गया तो वो बेस्ट हो जाएगा। ये देखें मुझे डबल जो मुख्तलिफ़ किस्म के सर्कल दिए गए हैं, बहुत अमेजिंग किस्म के सर्कल्स हैं। ये वाला ले लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें बहुत खूबसूरत बन गया अभी इस तरह का। लेकिन नहीं यार, इसमें ये ट्रांसपेरेंट है, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ट्रांसपेरेंट वाला नहीं चाहिए हमें। तो ट्रांसपेरेंट मुझे उसी तरह चाहिए। ठीक है, मैं उसका कर लूँगा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो हम कर लेंगे। ट्रांसपेरेंट वाला नहीं चाहिए, डबल वाला चाहिए। चलो भरा हुआ चाहिए, यानी कि समझ रहे ना, समझने की कोशिश करो यार। चलो हम ऊपर वाले से बनाते हैं, यहाँ पे चलो हम खुद से बना लेते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, इसको यहाँ पे भरा हुआ है, इस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, भरा हुआ चाहिए। यहाँ से उसको ये हमने यहाँ से ले लिया, इतना ले लिया। इसको डीसेलेक्ट करते हैं, दोबारा न्यू में जाते हैं, बेसिक शेप्स में चले जाते हैं। यहाँ से हमें बेसिक से ये वाला गोल सर्कल चाहिए था और इसको यहाँ पे रख के दोबारा इसको, और यहाँ पे इसको और इसको दोबारा इसको सेलेक्ट करके अलाइन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से नहीं, इसको इसके ऊपर ही सेट करते हैं। ये वाला हो गया, ठीक है। इस तरह खूबसूरत किस्म का इसका कलर कम्बिनेशन यहाँ पे दोबारा मिनिमाइज़ करके देखें। कलर कम्बिनेशन वाइट रखा हुआ है, अंदर वाला इसका कलर चेंज करते हैं। ये वाला कलर चेंज करते हैं इस गोल सर्कल का। तो कलर चेंज करने के लिए हमें आई ड्रॉप लेना पड़ेगा। आई ड्रॉप यानी कि कलर में चलते हैं, आई ड्रॉप यहाँ पे मिल जाएगा और इसके ऊपर जाके क्लिक करते हैं। इसको ले जाओ यहाँ पे, इसके ऊपर आ गया, ये देखना उसने नीचे कलर भी वही डिटेक्ट कर लिया और अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे वही आ जाएगा।
थोड़ा सा यार इसे ना थोड़ा सा हिला के सेंटर कर लेते हैं, ये ठीक हो गया। अब दोनों को यार लॉक कर देते हैं। ये मैं मुझे इसका मतलब एक मिनट, इसमें दरमियान वाले सर्कल का ना मैं थोड़ा सा वो देख के ना हिल गया ना, थोड़ा सा अंडू कर लेते हैं, ज़्यादा ना हो जाए यार, ये अंडू ज़्यादा हो जाता है। तो आपने इसे इस तरह सेट कर लेना। माउस को जब मैं छोड़ता हूँ मेरे ख्याल में हिल जाता है, ये माउस हिल जाता है, थोड़ा बारीकी का काम है ना इसमें। ये सेट तो बच्चों मैं करूँगा आपको। ये हो गया सेट, ठीक हो गया। यहाँ पे चले जाए और इसको सेलेक्ट कर लें और इसका कलर जो है वो वाइट देना है, बस वाइट दे दिया और इसको लॉक कर दिया हमने। ये देखिए अब हमारा बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का बन रहा है, बिल्कुल जिस तरह का हम चाह रहे हैं बिल्कुल उसी तरह का डिज़ाइन हमारे सामने आ रहा है, बहुत प्रीमियम डिज़ाइन। थोड़ी बहुत कमी पेशी रह गई तो खैर है, बर्दाश्त करना। बाकी ये है कि हमारा डिज़ाइन जो है कंप्लीट हो चुका है। यार इसको थोड़ा सा अंदर करते हैं, ये बहुत आगे आ चुके हैं। इसको क्लोज़ करते हैं, यानी कि इसको क्लिक करते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इस साइड पे हो जाओ यार। यहाँ पे आ जाओ, बिल्कुल इतना काफ़ी है मेरे ख्याल में। और दूसरे का यहाँ से इतना काफ़ी हो जाएगा, इतने का यार, इससे गुजारा करना है आपने फ़िलहाल। ठीक हो, ये एक डिज़ाइन हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसको इधर करते हैं यार, एक और मेरे स्कीम ज़हन में आ गई है, हम इसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं। ये वाली स्कीम जो मेरे माइंड में आ रही है ना, वो वाली ये वाली है। थोड़ा मिलता जुलता क्रंची टाइप भी हम भी ऐड कर सकते हैं भाई, क्रिएटर है ना, क्रिएटर थोड़ी बहुत कमी पेशी यहाँ से बर्दाश्त करनी पड़ेगी अगर हम क्रिएटर हैं तो कमी पेशी हमें भी बर्दाश्त आपको करनी पड़ेगी। ठीक हो गया, ये वाली ये क्रंची टाइप तो ये वाली है। और हम इसे भी यहाँ से लॉक लगा देते हैं। जो मैं चीज़ यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ बड़ी अमेजिंग होने वाली है, यहाँ पे देखना। और यहाँ पे और ये वाली हमने यहाँ पे लॉक लगा दिया और दोबारा ऐड न्यू शेप में चले जाते हैं। यहाँ पर ऐड शेप करते हैं और यहाँ से हम एक गोल सर्कल लेने वाले हैं। उस गोल सर्कल को इसके ऊपर रख लेना है हमने। यहाँ से जो मैं चीज़ आपको करके दिखाने वाला हूँ ये, और यहाँ से इसको थोड़ा सा खींच देते हैं इधर से और रोटेट कर देते हैं। यहाँ से एक मतलब रोटेट करने के लिए हम आपको इस तरह से उंगली से रोटेट करके रख देंगे। यहाँ से ये वाला, इसको हम पहले तो इसके लॉक ओपन कर लेते हैं और ये ऊपर वाले सर्कल को सबसे नीचे के ऊपर ले आते हैं। ठीक हो गया। और इसको जो वाइट है, वाइट को भी हम उठा के इसके नीचे ले आते हैं, ये वाला आ जाएगा। और इसके बाद बल्कि इसको ऊपर ही ले जाते हैं। ये थोड़ा बहुत डिज़ाइन बनाना पड़ता है मेरे भाई, ऐसे तो काम नहीं बनना मेरे भाई, ऐसे तो काम नहीं बनना ना। इसको हाँ, ये चीज़ और इसके बाद ये चीज़, कौन सा डिज़ाइन था यार, ये वाला ऑरेंज और वाइट वाला। अच्छा, नीचे वाला असल में वाइट रखना है ना, असल में ये नीचे वाला वाइट रखना है, ये वाला वाइट रखना है। इसको क्लिक कर लेते हैं, इसका कलर वाइट रख लेते हैं, ये वाला कलर, ये देखिए ठीक हो गया। और इधर हमने क्या रखना था, वाइट ही रखना था। चलो, हमारा जो जितना डिज़ाइन है वो तकरीबन हमारा बन चुका है। और ये वाला एक मिनट, हम इसको ऊपर कर लेते हैं। हम इसको नीचे वाले को ऐसे कर, इसको ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे ले जाते हैं। ये चीज़ हो गई ना, ये चीज़ बहुत अमेजिंग होगी ना, तो हम इसको ऐड भी कर सकते हैं। अच्छा, फ़िलहाल हमारा अगर आप देखेंगे तो इससे मिलता जुलता एक तस्वीर। अब हमने यहाँ पर वेब बैनर डिज़ाइन लिखना है,
तो आप लिख सकते हो यहाँ पे। इधर आप इधर करके लिख लो। तो हम यहाँ पे नहीं जाएंगे भाई, यहाँ पर डीसेलेक्ट करेंगे और ऐड न्यू में जाके आप ऐड टेक्स्ट पर जाएंगे और हम यहाँ पर टेक्निकल ज़मीर लिख लेते हैं। हम टेक्निकल ज़मीर लेके यहाँ पर ऐड टू पेपर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से हम इसे ऐड टू पेपर, ये पूरे सर्कल में आ रहा है, हम इसे सेंटर यहाँ पे सेंटर कर देंगे, ये वाला सेंटर, ताकि अरेंज करना हमारे लिए आसानी हो। हम यहाँ पे जाएंगे, इसके बाद कोने से पकड़ के इसे यहाँ से इस तरह बड़ा कर लेंगे। दोबारा उधर चले जाते हैं, उसे यहाँ से इधर लिख लेते हैं। अब हम थोड़ी बहुत अपनी इमेजिनेशन भी यूज़ करने वाले हैं और इसका कलर जो है यहाँ से वाइट करने वाले हैं। ये वाला वाइट कर दिया हमने कलर, ठीक हो गया। और लेकर आते हैं, इसे डीसेलेक्ट कर लेते हैं और डीसेलेक्ट यहाँ पे चले जाते हैं। दोबारा टेक्स्ट में जाते हैं, यहाँ पर यूट्यूब चैनल लिख लेते हैं। यहाँ से इंग्लिश में लिखना है यूट्यूब चैनल, यूट्यूब CHA चैनल, ठीक हो गया। और ऐड टू पेपर में चले जाते हैं और ऐड में पेपर में जाने के बाद का जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको तब्दील करते हैं फ़ॉन्ट साइज़ में। जो सादा फ़ॉन्ट साइज़ लेते हैं, तो सादा फ़ॉन्ट साइज़ हम यहाँ से करते हैं, हो जा भाई सादा सा फ़ॉन्ट साइज़। एक लास्ट मरतबा मैंने अप्लाई किया था, बिल्कुल सिंपल सा फ़ॉन्ट साइज़ मुझे अच्छा लगा था, ये वाला। इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से बिल्कुल इसको थोड़ा सा 2 लाइनों में आ रही है, इसको खोल देंगे, 1 लाइन में आ जाए, इसको यहाँ पर फिट करें। इसको साइज़ थोड़ा सा यहाँ कोने से पकड़ के फिट करके इसके बिल्कुल बराबर ले आए। इसको कलर हमने ये वाला देना है जो चाँद बनाया हुआ है। हमने कलर में चले जाना है, कलर में जाने के बाद पिकर के ऊपर क्लिक करें और इस जो पॉइंट को उठाकर यहाँ पर ले आएँ, या यहाँ पर भी देखें, और इधर जाएंगे तो नीला कलर आ जाएगा। यहाँ पर जाएंगे और अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे और ये वाला अप्लाई हो चुका है। इस तरह आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो अपनी ज़रूरत के मुताबिक, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद ये बिल्कुल बेस्ट हो जाएगा ऑप्शन। ये देखिए, अब तस्वीर लेकर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर मैं कोई अपनी तस्वीर यार कैसे लेकर आऊँगा मैं। चलो हम एक तस्वीर लेकर आते हैं, गूगल यहाँ से ही चले जाते हैं। चलो मिलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर तस्वीर लेकर आने के लिए ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करें, गैलरी में जाना पड़ेगा, गैलरी पिक्चर में चले जाते हैं। गैलरी को यहाँ इस तरह की, यार मेरे को तस्वीर पड़ी हुई नहीं होगी जिस तरह की मैं चाहता हूँ कि मिले। चलो हम कोई गूगल से ले आते हैं, ठीक हो गया। यहाँ से गूगल में चले जाते हैं, अगर गूगल हमें मिलता है तो चलो मिल जाएगा। यहाँ पे चले जाओ गूगल में। गूगल में जाने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे भाई, यहाँ पे बैनर, और ये न्यू में चले जाते हैं और कंप्यूटर मैन ऑन कंप्यूटर लिख लेते हैं, ठीक, और सर्च कर लेते हैं। सर्च करेंगे तो इस तरह का कोई बंदा जो हमें चाहिए भी, मोर व्यूज़ के ऊपर क्लिक करते हैं। कोई डिसेंट सा आपने सर्च कर लेना है जो आपकी ज़रूरत को पूरा कर रहा हो। तो इसमें से ये भाई कौन सा है, अब तो कोई कितने सारे, ये बंदे को, ठीक है, ये मेरे को बंदा डिसेंट लग रहा है। इसके ऊपर राइट क्लिक करो, इसके बाद हमने डाउनलोड इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है। ये डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं, ये इमेज डाउनलोड हो जाएगी। इस इमेज को आपने उस एप्लीकेशन में चले जाना है। हमने एप्लीकेशन में जाने के बाद, ये एप्लीकेशन नहीं है भाई, कौन सी है, किधर एप्लीकेशन है, बंद तो नहीं कर दी मैंने, ये थी इधर ओपन हुई थी, ठीक हो गया। ये वाली इमेज आएगी, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ से डबल क्लिक करोगे तो वो आपकी तस्वीर यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो इस तस्वीर को हमने कर लेना है छोटा करने के बाद हमने यहाँ पे देखें, इतनी तस्वीर हमारे लिए काफ़ी हो जाएगी। लेकिन इस तस्वीर को यूज़ करने के लिए हमें इस तस्वीर को नीचे लेकर जाना पड़ेगा। यहाँ पे चले जाएं और लेयर्स में इस तस्वीर को उठा के आपने भाई नीचे आ जाना है। नीचे सिर्फ बैकग्राउंड के ऊपर ले जाएं, बस यहाँ पे लेकर जाओ। नहीं, ये बहुत हो जाए,
ये इसके नीचे ये देखें, ठीक हो गया। देख कितनी खूबसूरत लगी है, अमेजिंग है ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी है। यहाँ से सिर्फ आपने छुपाना है ऐसे थोड़ा सा, ये देखें हमारी छुप गई है। इसको लॉक कर दें, यहाँ से हम इसे लॉक कर लेंगे। भाई किधर की तस्वीर ये वाली, इसे लॉक कर दें ताकि ये हिले ना बार बार, ये इसे क्लोज कर दें। बहुत किस्म का प्रीमियम डिज़ाइन हमारा बन रहा है। इसी तरह आप इधर भी कोई लोगो ले आते हैं, लोगो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। इंशाल्लाह आपके साथ ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का, इसको बैक कर लें भाई, इधर से बैक कर लेते हैं। असल में हम कंप्यूटर यूज़ करते रहते हैं ना, इन चीज़ों का फिर बहुत कम यूज़ हो रहा होता है, इसलिए हम भूल जाते हैं कभी कभी। टेंशन नहीं लेनी है आपने। इसको यहाँ से क्रॉस कर दें और यहाँ पे लिखो लोगो, यहाँ से लोगो लिखो, PNG में ले लो, PNG लोगो, PNG और सर्च कर लेते हैं, कोई ना कोई PNG मिल जाएगी आपको लोगो। तो हम यहाँ से कोई लोगो, कौन सा लोगो लें भाई, चलो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। शायद इसका अगर ये देखना ट्रांसपेरेंट होगा, ये जो आपको छोटी छोटी डबियाँ नज़र आ रही हैं इसका मतलब ट्रांसपेरेंट है, ये PNG है। ये हम ये लगाने वाले, राइट क्लिक करें इसके ऊपर, डाउनलोड इमेज के ऊपर क्लिक कर दें और डिस्कार्ड हैं, डाउनलोड करना था हमने भाई, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करें और कीप के बटन के ऊपर क्लिक कर दें। ये डाउनलोड हो चुका है। दोबारा एप्लीकेशन में चले जाते हैं, ऐड न्यू के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, गैलरी में चले जाते हैं, आप डाउनलोड फोल्डर में ये चीज़ आ चुकी है, डबल क्लिक करें, यहाँ पे देखें ये आ चुके हैं। PNG का मतलब है इसका बैकग्राउंड नहीं आ रहा है, जैसे इसका बैकग्राउंड आ रहा है। इसको दोबारा कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा छोटा कर लें बस। ये इस तरह का लोगो आप सेट कर सकते हो, कितनी अमेजिंग। बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं इंशाल्लाह, किसी और वीडियो में बैकग्राउंड रिमूव करना भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, इस वजह से ये चीज़ मैं आपके सामने देखना। बहुत ज़्यादा प्रीमियम डिज़ाइन हमारा, वैसे आपस की बात है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम डिज़ाइन हमारा हो चुका है। अगर आप यकीन करें ना करें, थोड़ी सी और मेहनत करें, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, कुछ लिखेंगे, तो हमारा बहुत ज़्यादा प्रीमियम डिज़ाइन हो जाएगा। मैं आपका वैसे टाइम ज़्यादा वेस्ट करना नहीं चाहता, बाकी आप जो लिखना चाहो लिख भी सकते हो और इस तरह का प्रीमियम डिज़ाइन भी बना सकते हो। तो मैंने इसको बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल की दूसरी क्लास में आपको समझाएगा। इंशाल्लाह आगे भी कुछ ना कुछ डिज़ाइन बनाएंगे और आपको और कुछ सीखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपने अभी तक लाइक कर दी होगी। अगर तक लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर दिए, शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली यूज़फुल वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।